नुपुर शर्मा के एक दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले में जो तबसरे किए हैं वो सब आप लोगों की नजर से गुजर गए होंगे। बहुत ही लैंडमार्क और तारीखी किस्म के तबसरे हैं। इन तबसरों को लेकर सोशल मीडिया में और इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बातें सामने आई वो भी बहुत ज्यादा तकलीफदेह हैं। मुल्क के सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर उन जाती तौर पर जो हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, ऐसा तो कभी पहले देखने में नहीं आया था। यही वो जजेस थे जो अब से एक हफ्ता पहले जिन्होंने टीस्टेज के बारे में और जकिया जाफरी के केस में उनके खिलाफ जो ऑब्जर्वेशन दिए थे तो तमाम लोग खुशी मना रहे थे। दूसरे लोगों ने कोई तबसरा नहीं किया था। लेकिन अब इस मामले में पूरे जुडिशियल सिस्टम पर सिर्फ इसलिए सवाल उठा दिए गए कि मुल्क के राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो रेडिकलाइज्ड भी हो रही है उसको लेकर जज साहिबान ने इतने सख्त तबसरे किए हैं और मुल्क में इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर भी कोर्ट ने जो सख्त रुख इख्तियार किया है वो जाहिर है कि वो एक मिसाली रुख है जिस पर इस मुल्क के बहुत बड़े तबके को सुकून महसूस हुआ है कि मुल्क की अदालत और उस पर एतमाद, उसका एहतराम और उस पर भरोसा मुल्क का बढ़ा है इसकी वजह से। लेकिन जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो इसे पसंद नहीं कर रहा। इसी मामले में जब बहस हो रही थी तो नुपुर शर्मा के वकील साहब ने फरमाया कि नुपुर ने ये बातें सिर्फ इसलिए कह दी थी कि उनको प्रोवोक किया गया था और को पैनलिस्ट उन्हें प्रोवोक कर रहे थे। उसमें भी जज साहब ने कहा कि क्यों फिर को पैनलिस्ट के खिलाफ FIR नहीं कराई गई। मैं यहां एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं। जो 30 सेकंड का क्लिप टाइम्स नाउ चैनल का सर्कुलेट हुआ पूरे मुल्क में भी और सारी दुनिया में भी, उसमें नुपुर के साथ मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा समझा जा रहा है कि जैसे मैंने कोई ऐसा नाजेबा तबसरा किसी मजहब के खिलाफ किया है जो नागवार है। मैं बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि न तो मैंने ऐसा कोई तबसरा उस वक्त किया, न पहले कभी किया और न आइंदा, क्योंकि मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम हमेशा से करता रहा हूं और वो मेरे दीन ने मुझे सिखाया है और इसलिए मैंने कभी भी किसी के मजहबी अवतार पर, मजहबी देवता पर या भगवान पर या इस किस्म की किसी भी अजीम शख्सियत पर मैंने कभी कोई खराब रिमार्क किया नहीं है। रिकॉर्ड पर देखा जा सकता है। दूसरी बात, ये कहना बिल्कुल गलत और मिसलीडिंग है कि नुपुर शर्मा को किसी ने प्रोवोक किया था, इसलिए कि उस दिन 3 डिबेट्स हुई थी। ये बात सबको मालूम नहीं है, इसलिए मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि लोगों को मालूम हो। 3 डिबेट्स हुई थी और मुख्तलिफ चैनल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे, न्यूज 24 पे शाम को 5 बजे हुई। उसमें वो मुझसे मुखातिब नहीं थी, एक दूसरे पैनलिस्ट से मुखातिब थी और उनसे मुखातिब उन्होंने होते वक्त भी उन्होंने ठीक यही अल्फाज इसी लहजे और इसी अंदाज में अदा किए थे। दूसरी डिबेट शाम को 7 बजे रिपब्लिक के हिंदी चैनल पर हुई थी, जिसमें मैं पैनलिस्ट नहीं था, उस पैनल में मैं था ही नहीं। उसमें भी उन्होंने दूसरी मर्तबा उसी दिन में उन रिमार्क्स को एज इट इज उसी लहजे में रिपीट किया है। और तीसरी डिबेट रात में 9 बजे टाइम्स नाउ पे हुई, जिसमें मैं मौजूद था। इत्तफाक से उस वक्त जो है मेरे बोलने का नंबर था जिसपे मुझे एंकर ने बीच में रोका और नुपुर को बोलने को कहा। उस वक्त भी मैं नुपुर से मुखातिब नहीं था और दूसरे एक पैनलिस्ट से उस वक्त मुखातिब था, जिसमें बीच में इनको इंटरप्ट करके इनको लाया गया और इन्होंने बोलना शुरू किया। तो इसमें एंकर का बहुत बड़ा रोल था। वो भी उसी तरीके से एक्चुअल प्रोवोकेशन इसमें एंकर की जानिब से हुआ था। तो ये पूरी डिबेट किसी ने भी देखी नहीं है। न्यूज 24 की डिबेट 26 मई, रिपब्लिक भारत की डिबेट 26 मई शाम 7 बजे। ये कोई भी टेलीविजन पे देख सकता है, उस पे यूट्यूब पे देख सकता है। वो डिबेट्स वहां मौजूद है, वहां उनको बोलते हुए देखा जा सकता है। रिपब्लिक चैनल ने वो डिबेट हटा दी थी, मेरे पास मौजूद है। मैं तमाम लोगों से दरखास्त करता हूं कि बराए करम बिला सबूत किसी के ऊपर इल्जाम न लगाएं। 1 महीने से मुझे ट्रोल किया जा रहा है, 1 महीने से गाली दी जा रही है, 1 महीने से मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि बाहर तो निकलो, हम तुम्हें देखेंगे। ये मुझे खौफजदा करने का सिलसिला बंद किया जाना चाहिए। जिसको इल्जाम लगाना है वो सबूत के साथ इल्जाम लगाए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक भी कोई छोटा सा क्लिप
اس بارے میں ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں میں نے کسی بھی مذہب کے کسی بھی رہنما اوتار بھگوان کو کبھی بھی کوئی برا لفظ کہا ہو. لہذا یہ پروپیگنڈا بند کیا جانا چاہیے اور بغیر پوری ڈیبیٹ دیکھے لوگ کوئی الزام نہ لگائیں. یہ میری آپ سب سے درخواست ہے. جو لوگ بھی مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی الزام تراشی اور ٹرولنگ سے اور دھمکیاں دینے سے آپ حضرات جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ باز آ جائیں. بڑی مہربانی ہوگی. شکریہ.